ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन. रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? संसाधन. ऑल द थिंग्स दैट वी यूज टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल आवर नीड्स, दोज थिंग्स आर नोन एज रिसोर्सेज. और तो यहाँ पर बताया गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव भी, इंसान भी क्या है? एक रिसोर्स है. व्हाई? बिकॉज वी कैन यूटिलाइज ह्यूमन बीइंग्स टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसानों का भी यूज करते हैं, और इसीलिए इंसान भी क्या है? एक रिसोर्स है, एक संसाधन है. फॉर एग्जाम्पल स्टडी हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे एक लेबर को यूज करना है, एक किसान का यूज करना है, एक व्यक्ति है अपने खेतों में काम करवाना है, तो एक लेबर या एक किसान यदि हमारे खेतों में काम करता है तो क्या हुआ? ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, फुलफिलमेंट कर रहा है, तो वह किसान भी हमारा क्या होगा? रिसोर्स होगा. और चूंकि वो ह्यूमन है तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया. तो दिस इज अ सिंपल थिंग. नाउ सी द फर्स्ट लाइन हियर. वी हैव लर्न इन द previous chapter that the resources that exist in a country are gift of nature. तो हमारे पास जो भी ये रिसोर्सेज है, पेड़ है, पौधे हैं, मिनरल्स है, ये सब क्या है? रिसोर्सेज है. और ये रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट है. किसका? नेचर का या ईश्वर का, जो भी बताओ. तो नेचर का फ्री गिफ्ट है. ठीक उसी तरह से जैसे तुम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट? सो मेनी गिफ्ट्स यू गॉट. बहुत सारे गिफ्ट मिलता है ना, ये फ्री का गिफ्ट मिल रहा है. तो इसी तरह से नेचर ने हमें रिसोर्सेज को फ्री दिया है, और वो रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट टू अस. तो ये फ्री गिफ्ट है. नेक्स्ट में देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है, ये जो पारिस्थितिकी है, ये जो वातावरण है, ये हमारे आसपास का एरिया है, तो ये क्या है? इकोसिस्टम हमारा है, और हम इस इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है, इस इकोसिस्टम का एक पार्ट है. नहीं है? वी आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम. ये जो इकोसिस्टम है इसी का हम लोग क्या है? पार्ट है. ह्यूमन बीइंग पार्ट है. दे आर इंडोर्ड विथ इंटेलिजेंसी, थिंकिंग एंड क्रिएटिव स्किल्स एंड आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग जो है इसमें क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के पास बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, थिंकिंग है, सोचने की पावर है, और क्रिएटिव स्किल्स है. कुछ ऐसा कुशल है, कुछ बना सकता है, कुछ नया कुछ इंसान कर सकता है. तो कर सकता है, दैट इज अनदर थिंग. बट आप में पावर है, पोटेंशियल है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? वो बेकार हो जाएगा. तो आप में, हम में और आप में क्वालिटी है. अब उस क्वालिटी को यदि हम ले पाते हैं, यूज कर पाते हैं, तब हम लोग रिसोर्स बन सकते हैं. यदि हमारे पास क्वालिटी है और हमारे क्वालिटी को यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो दैट ह्यूमन इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स. तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक ह्यूमन को, एक इंसान को रिसोर्स बनाने के लिए व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? एजुकेशन. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एजुकेशन, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज सो दैट अ सिंपल ह्यूमन कैन बिकम अ रिसोर्स. तो इंसान को जब पढ़ाया जाएगा, इंसान को जब ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्ड किया जाएगा, कुशल बनाया जाएगा, तब वो दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकता है. एंड दैट टाइम दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स. तब वो रिसोर्स के रूप में हमारे सामने आएगा. द बिगेस्ट रिसोर्स, बिगेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स. इसीलिए ह्यूमन को सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कहा गया है, संसाधन कहा गया है. इट इज देयरफॉर इंपेरेटिव दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज to every individual so that they can contribute fully to the development of the society and the country. इसीलिए गवर्नमेंट ध्यान देती है, ह्यूमन को एजुकेशन देती है, जॉब देती है, ताकि वो देश के लिए, समाज के लिए काम कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. तो एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. अब देखो यहाँ पर महिलाओं की बात की गई है, महिला सशक्तिकरण की बात कही गई है. व्हाट? कि एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विल हैव अ रिमार्केबल इंपैक्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमारे देश की बहुत बड़ी संपत्ति है. एक देश को यदि तरक्की में ले जाना है, नेशन को यदि प्रोग्रेस करना है, तो महिलाओं का एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महिलाओं का इस देश के विकास में, इस राष्ट्र के विकास में. इट हैज rightly been said that educating one woman
मीन्स एजुकेटिंग द होल फैमिली। और इसीलिए कहा गया है कि एक महिलाओं को पढ़ाना, एक महिला को एजुकेशन देना मीन्स कंप्लीट फैमिली को एजुकेशन देना। एक महिला जब पढ़ती है तो उसके घर में लगभग सारे लोग एजुकेटेड हो जाते हैं। मोस्ट टाइम में चिल्ड्रन कहाँ पर रहते हैं? मम्मी के गाइडलाइन में रहते हैं, माँ के गाइडलाइन में रहते हैं। और मम्मी यदि इंटेलिजेंट है, मम्मी यदि पढ़ी लिखी है, तो पूरे उसके जो बच्चे हैं, उसके फैमिली मेंबर है जो भी, वो एजुकेटेड होगा और डिसिप्लिन होगा। या ये मदर में क्वालिटी होनी चाहिए। तो मदर में जो क्वालिटी होगी वो उसके फैमिली मेंबर में 100% आएगा। 199 मान सकते हैं, ठीक है, 99% आएगा। चलो ठीक है, तुम लोग खुश रहो। नाउ नेक्स्ट वन, तो ह्यूमन बीइंग्स हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इन मेनी कंट्रीज दिस रिसोर्स इज नॉट फुल्ली टैप्ड। तो ह्यूमन में, हमारे में, तुम्हारे में, इंसानों में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा स्किल्ड है, इंटेलिजेंसी है, महिलाओं में है, बट कोई कंट्री इसका यूज कर पाता है, कोई कंट्री यूज नहीं कर पाता है। इंडिया में क्या है? इंडिया में लेडीज केवल घर के काम में बिजी रहती है, रोटी बनाना है, बर्तन धोना है, ये सब काम है ना। और एक कौन काम करते हैं? फादर वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, अर्न करते हैं। तो फादर यदि जॉब करेंगे तो वन फैमिली मेंबर में मान लो 50,000 सैलरी फादर की, तो 50,000 आ रहा है। लेकिन यदि महिलाएं भी वर्क करे, जॉब करे सेम हाउस में, वो भी 50,000 ईयर अर्न कर पाए, तो उस घर का इनकम क्या हो जाएगा? 1 लाख पर मंथ। 1 लाख में क्या हो जाएगा, है ना? ऐस करेंगे, कैश आएगा तो ऐस करेंगे, तो ऐस करेंगे, कैश करेंगे, कैश करेंगे तो ऐस करेंगे। तो ये बेसिकली इस तरह की मेंटेलिटी हमारे कंट्री में उतना नहीं है कि महिलाएं जॉब करें। अदरवाइज हमारा कंट्री भी आज कुछ क्या होता और होता, डेवलप्ड कंट्री में होता, या कंडीशन कुछ बेटर होती। जैसे अदर कंट्रीज जो है, अदर कंट्री में क्या होता है, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर फादर मदर दोनों जॉब करते हैं, इसलिए उसका क्या कंट्री मोर डेवलप्ड है, मोर रिसोर्सेज का यूटिलाइज वो लोग कर रहे हैं। बट हमारे कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज जो होता है वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज में देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब यहां देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स व्हाट? बांटना। पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन, और यू नो जनसंख्या, जन की संख्या। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसका वितरण या उसका बंटवारा। ऑल द प्लेसेस में पॉपुलेशन सेम नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? विलेज एरिया है, टाउन एरिया है ना, क्या हिली एरिया है, तो डिफरेंट प्लेसेस में पॉपुलेशन यानी लोगों की संख्या जो होती है डिफरेंट होती है। अबाउट दिस वन इन दिस पैराग्राफ इट हैज बीन टोल्ड। नाउ सी द फर्स्ट लाइन, also you underline in the book, distribution of population means how human beings are spread over earth surface in the surface up to surface। जहां तक फर्स्ट फुल स्टॉप है वहां तक अंडरलाइन करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि दुनिया में अलग अलग प्लेस में, डिफरेंट प्लेसेस में कितने लोगों की संख्या है, कितना लोग रहते हैं, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन। तो अनइवन मीन्स व्हाट? अलग अलग, डिफरेंट, एक जैसा नहीं, नॉट सेम। तो दुनिया में अलग अलग प्लेस में पॉपुलेशन जो है, लोगों की संख्या जो है क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। नाउ इट इज concentrated in those areas which are rich in natural resources like fertile river valley basin and industrial developed region etc। तो अब देखो यहां बताया गया है कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन अधिक होती है, जनसंख्या अधिक होती है। तो कहां पर लोग रहना चाहेंगे? जहां पर इनकम हो, सीधी सी बात है। जहां पर आपको इजिली वाटर अवेलेबिलिटी हो जाए, तो जहां पर इजिली आपको खेती के लिए जमीन हो, वहां पर, है ना, फार्मिंग की फैसिलिटी हो, वाटर की फैसिलिटी हो, कुछ वहां पर पैसे अर्न करने का भी साधन हो। तो ऐसे प्लेसेस में लोग रहना चाहते हैं जहां रोज भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, वहां रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो जहां पर फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जहां पर पैसे कमाने की मौका मिले, रिवर वाटर फैसिलिटी हो, थोड़ा सा शहर बाजार भी हो, मार्केट हो, टाउन हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्ट की सिस्टम हो, फैसिलिटी हो, तो इन दिस इन सच टाइप्स ऑफ प्लेसेस पीपल यूज टू लिव, और पीपल यूज टू लाइक टू लिव। ओके, तो ऐसे जगह पर हम लोग पसंद करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, द पॉपुलेशन इज स्पार्स इन एरियाज वेयर क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट फेवरेबल।
तो यहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन, तो स्पार्स पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है। तो पॉपुलेशन कम कहाँ पर होती है, जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होगा, जहाँ पर लोगों को रहने का कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, वहाँ वाटर फैसिलिटी नहीं होगी, क्लाइमेट वहाँ का अच्छा नहीं होगा, मौसम अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे प्लेसेस में लोग कम रहना चाहेंगे, नहीं मिलेंगे बट कम मिलेंगे। एग्जाम्पल पोलर रीजन, कौन चाहे कि नॉर्थ पोल में रहे? एनीबडी वुड लाइक? नो। हॉट डेजर्ट, जहां एकदम पूरी गर्मी है, रेगिस्तान है पूरा, हॉट डेजर्ट में बन जाओगे भूजा, है ना, बस खा जाएंगे सब कोई। और थिकली फॉरेस्ट एरिया, जहां का एरिया में बहुत ज्यादा घना जंगल है, थिक फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, तो जंगल में रहना चाहोगे क्या? मारेगा एक डंग मच्छर, लग जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, है ना, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो nobody would like to live in such types of areas, and therefore the population is sparse in these types of areas. Now next one, at present world's population has crossed a 7 billion mark. China is the most populous country. और भी डिस्कस कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलेशन वाला कंट्री है। इंडिया एंड चाइना अकाउंट फॉर 37% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। यदि हम चाइना और इंडिया को मिला दें तो टोटल कंट्री का टोटल वर्ल्ड का 37% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में रहती है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, बाई एंड लार्ज 60% ऑफ द वर्ल्ड्स population living in Asia, 16% in Africa, 13.5% in America, 10% in Europe and 0.5% in Oceania। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कहाँ पर कितने, कौन से कॉन्टिनेंट में कितना पॉपुलेशन होता है। नाउ नेक्स्ट वन है, अ कॉमन वे ऑफ स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज बाय फाइंडिंग आउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री और अ रीजन। अब यदि हमें जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का, लोगों की संख्या का, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, तो इसे नापने के लिए, जानने के लिए क्या तरीका है कि डेंसिटी जानने के लिए फाइंडिंग आउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का घनत्व, पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है, इसे जानने के लिए क्या करना पड़ता है, मेजर्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के चारों ओर वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, इससे हम वहाँ के डेंसिटी या कितने लोग रहते हैं इसके आधार पर पॉपुलेशन का जो डेंसिटी होता है उस डेंसिटी को हम लोग जान सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन बताया गया कि इफ ओनली द अर्थ लैंड एरिया ऑफ 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर इज टेकन इनटू एन अकाउंट, तो ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज 47% पर स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम 15 करोड़ की जनसंख्या को लेते हैं, पॉपुलेशन को लेते हैं, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 40% पर्सन रहते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड, और इस एरिया में कौन कौन आते हैं, कितने को इंक्लूड किया जा रहा है, कौन कौन सा एरिया को लिया जा रहा है, कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स को। तब की ये डेटा है, इसमें अंटार्कटिका भी इंक्लूड किया गया। तो बट इफ वी एक्सक्लूड अंटार्कटिका, यदि हम अंटार्कटिका को एक्सक्लूड कर दें तो फिर क्या होगा, देन एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेज टू मोर देन 50% पर स्क्वायर किलोमीटर। और यदि हम अंटार्कटिका को एक्सक्लूड कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, उसे काउंट नहीं किया जाए, तो फिर यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर कितना होगा, 50% इस पर स्क्वायर किलोमीटर काउंट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, सी there are some areas in the world where density is less than 1% per square kilometer। कुछ ऐसे भी दुनिया में प्लेसेस हैं जहां का डेंसिटी क्या है, 1% स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 1% को ही 1% रहते हैं या काउंट की गई है। लाइक एग्जाम्पल में अंटार्कटिक एंड आर्कटिक रीजन, तो अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1% को ही काउंट किया गया, यानी इतना डेंसिटी है, इतने लोग रहते हैं। इन अदर एरियाज लाइक सिंगापुर, यदि हम सिंगापुर की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन का डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 7263 है। बांग्लादेश की बात करें तो 1019.8% पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड ये कब का रिकॉर्ड है, 2011 का सेंसस का रिकॉर्ड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया लैंड मैन रेशियो, यानी कि इंडिया में
लैंड का यानी कि जमीन का और इंसानों का रेशियो क्या है, व्हाट इज द कंडीशन रेशियो इट हैज बीन सोन. सो फर्स्ट इज दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. अंडरलाइन करेंगे, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो साइज है, नंबर है, वो क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, यानी 7वें नंबर पर 7th नंबर में इंडिया आती है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल साइज, यदि जमीन की बात करें तो. बट इट रैंक्स द 2nd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. लेकिन यदि पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में क्या रैंक है, व्हाट इज द रैंक इन पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड में 2nd रैंक में आती है इंडिया. इट हैज क्रॉस्ड अ पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन मार्क इन ईयर 2001. तो ये यहाँ पर केवल डेटा दी गई है. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नाउ बिगर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. यदि हम यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पॉपुलेशन को मिला दें तो इंडिया उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है. नेक्स्ट वन, द वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विथ इंडिया इज हाईली रिमार्केबल. नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन 5 स्टेट्स. अब यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कौन कौन से प्लेसेस में अधिक है. तो यहाँ पर 5 स्टेट्स के बारे में बात की गई है. इन 5 स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. दीज आर द सम स्टेट्स वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव. नेक्स्ट वन, तो उत्तर प्रदेश कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स विद पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 200 मिलियन. और सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है ये कहाँ की है, इन विच स्टेट, उत्तर प्रदेश. तो हाँ, उत्तर प्रदेश कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट पॉपुलस स्टेट विद पॉपुलेशन एट ऑलमोस्ट 200 मिलियन. तो यूपी, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है सबसे अधिक है. ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 3 ब्रॉड रीजन्स. अब यदि हम पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मीन्स, डू यू नो डेंसिटी मीन्स घनत्व, यानी किसी भी प्लेस में कितने लोग वहां पर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को यदि देखा जाए तो कौन कौन से स्टेट है जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अधिक होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है. नाउ सी स्टेट्स विथ लो डेंसिटी पॉपुलेशन. तो पहले यहाँ पर बात की गई है कि कौन कौन सा स्टेट है जहां पर डेंसिटी क्या है, लो है, यानी कम डेंसिटी है, यानी कम लोग वहां पर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन सर्टेन स्टेट्स द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अप टू 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग कितने लोग रहते हैं, 250 पर्सन वहां पर रहते हैं. क्यों, वाई, दिस इज ड्यू टू द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, अनफेवरेबल क्लाइमेट एज वेल एज स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेवरल अदर फैक्टर्स. तो लोग कहाँ रहना चाहेंगे, जहां पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है. स्टडी ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दिस वन, कि जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, जहां पर अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं. द पीपल डोंट लाइक टू स्टे देयर इन सच टाइप्स ऑफ एरियाज. सो एग्जाम्पल, अब कहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, कौन कौन सा है जहां पर लोग कम रहते हैं, वेयर द डेंसिटी इज वेरी लो. दिस इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. नॉर्थ ईस्ट, असम, मणिपुर, मेघालय, लाइक दिस, एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट मीन्स व्हाट, राजस्थान, लाइक दिस, राजस्थान. सो नाउ एग्जाम्पल हैज बीन गिवन कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एंड some states included in this category. यानी वो स्टेट्स जहां पर लोग कम रहते हैं, कम डेंसिटी है, लो डेंसिटी है पॉपुलेशन का, वो कौन कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, वेस्टर्न राजस्थान है, सिक्किम है. तो दीज स्टेट्स आर देयर. नाउ टर्न द पेज. नाउ सी स्टेट्स विद अ मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. मॉडरेट डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडरेट डेंसिटी, नॉट मोर नॉट लेस, जब अधिक ज्यादा भी नहीं और अधिक कम भी नहीं, मॉडरेट डेंसिटी यानी मीडियम में रहते हैं. तो व्हाट इज दिस वन, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दीज स्टेट्स वेरीज फ्रॉम 251 टू 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है पर स्क्वायर किलोमीटर में वो क्या होगा, 251 पर्सन से लेकर के 500 पर्सन तक वहाँ पर रह सकते हैं.
एग्जाम्पल, these regions have largely undulating topography, relatively less fertile soil and paucity water for irrigation. अब यहाँ बताइए कौन कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पर डेंसिटी कम होती है, मॉडरेट होती है, लगभग, बहुत अधिक भी नहीं बहुत कम भी नहीं. तो यहाँ पर कौन सा होगा, जहाँ पर अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी होगा, यानी कि जहाँ की जमीन जो है वो क्या होगा, अप्स एंड डाउन होगा, कहीं बहुत अप्स है कहीं बहुत डाउन है, लेवल में नहीं है. वहाँ का एरिया क्या होगा, रिलेटिवली लेस फर्टाइल होगा, यानी वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होगी, तो वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे. पॉसिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए वहाँ पर वाटर की कमी हो जाएगी, पानी अधिक नहीं मिलेगा, तो ऐसे प्लेसेस में लोग क्या होंगे, बहुत अधिक लोग नहीं रहना पसंद करेंगे. एग्जाम्पल लाइक उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, त्रिपुरा आर सम स्टेट्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. तो दीज स्टेट्स कम अंडर मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, बहुत लो पॉपुलेशन भी नहीं. एंड नाउ नेक्स्ट वन, स्टेट्स विथ अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब कौन कौन सा इंडिया में स्टेट है जहाँ पर हाई डेंसिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दीज स्टेट्स इज अबव 501 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. अब यहाँ देखो क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 501 पर्सन रहते हैं, ये डेंसिटी है वहाँ की. वाई दे यूज टू लिव, बिकॉज फेवरेट क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि यहाँ का कंडीशन क्या है, अच्छा होता है. रिच फर्टाइल सॉइल, यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है. वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर, वहाँ खेती अच्छी होती है. हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री होती है, उद्योग होता है. हैज़ लेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड देयरफॉर ब्राउड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस स्टेट. तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज होगा, जहाँ पर अर्न करने का मीन्स होगा, जहाँ पर फैसिलिटी होगी, कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पर रिवर की फैसिलिटी होगी, वाटर फैसिलिटी होगी, और जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, तो पीपल यूज टू वुड लाइक टू लिव ऑन दोज प्लेसेस. ओके, तो ऐसे प्लेसेस में लोग रहना पसंद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन गिवन हियर एग्जाम्पल लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश. तो दीज आर सम स्टेट्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी. तो ये स्टेट्स है जहाँ पर डेंसिटी क्या होती है पॉपुलेशन का, बहुत ही हाई होता है, यानी कि पॉपुलेशन अधिक होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन.